Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. Eid Mubarak to all of you. इस वीडियो में हम लोग दिल्ली कॉलेज फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट ईयर जोलॉजी के हम एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों के पेपर्स हैं, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन हैबिटेट कंडीशंस बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड देन डेवलपमेंट ऑफ इन बैक्टीरिया इज इनिशिएटेड कॉल्ड। वो होते हैं एंडोस्पोर, जब हैबिटेट और कंडीशंस हार्श हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो एक स्पोर की डेवलपमेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये आगे फिर वापस से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, द सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। ये हीट्रोगैमी होती है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, स्पोर्स एंड जो मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल जो एग होता है। ये सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हीट्रोगैमी में, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, इसी की वजह से इसको सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 3, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज। वो कैपेसिटी लिविंग सिस्टम की कि वो वाटर को लूज कर दे, उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। ये आपकी बुक का एमसीक्यू भी है और ये कैपेसिटी होती है, इसमें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इन सब के आपको आने चाहिए कि इसमें डेफिनेशंस क्या होती हैं। उसकी वजह से ये होगा कि आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। एमसीक्यू नंबर 4, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, बट क्या होता है कि वैक्यूल भी दोनों में होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वैक्यूल भी तो प्लांट्स और एनिमल्स में है, प्लांट्स में लार्ज होते हैं जबकि एनिमल्स में बहुत छोटे होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें कीवर्ड है सेंट्रल। सेंट्रल वैक्यूल हमेशा प्लांट्स में होते हैं जबकि एनिमल में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है। क्या होगा कि यहाँ सेंट्रल वैक्यूल करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में तो सेंट्रल नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ए। जबकि सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। एमसीक्यू नंबर 5, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। ये आपको पता होने चाहिए फोटोप्रिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होती है। वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट में प्रमोशन की जाती है फ्लावरिंग की, उसको प्रमोट किया जाता है कोल्ड ट्रीटमेंट से, लाइक लो टेम्परेचर देके। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 6, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट्स इज। ये आपकी बुक की लाइन है कि द प्रिमिटिव वेस्क्यूलर प्लांट्स, लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट्स, लिविंग में पूछा गया है तो ये साइलोफाइटा होता है, साइलोप्सिडा भी जिसको कहते हैं। वेस्क्यूलर प्लांट ट्रैकियोफाइट्स होते हैं जिसमें वेस्क्यूलर बंडल जाइलम फ्लोम होते हैं, जबकि बैरियोफाइट्स में नॉन वेस्क्यूलर होते हैं और उसमें वेसल्स और फ्लोम वगैरह नहीं होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 7 है, इन बनाना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड ओवर बाय 1 और मोर लार्ज ब्रैकेट्स कॉल्ड। ये होते हैं हमेशा स्पेस। बनाना ट्री में फ्लावर्स कवर होते हैं एक दूसरे से, जिनको हम कहते हैं लार्ज ब्रैकेट से कवर होते हैं और उसका नेम होता है स्पेस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉज डेंगू फीवर, एन्सेफेलाइटिस एंड येलो फीवर। ये होता है अर्बो वायरस। अर्बो वायरस को आर्थ्रोपोड वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स के जरिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, अर्बो वायरस। एमसीक्यू नंबर 9 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर्स इन इकोसिस्टम आर। वो एस्कोमाइकोटा होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है कि ये सेलुलोज डिग्रेडर्स हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 10 है, द एम्बियोइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। एमसीक्यू नंबर 10 है, द एम्बियोइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। जो एम्बियोइड स्टेज होती है ना स्लाइम मोल्ड की, वो होती है प्लाज्मोडियम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 11 है, वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन। या गिवन है कि फर्स्ट जो केमिकल था जो यूज हुआ था फॉर डिसइंफेक्शन, फिनोल है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। आपकी बुक में रिटन है कि फर्स्ट केमिकल जो यूज हुआ था डिसइंफेक्शन के लिए वो फिनोल होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 12 है, द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड। अगर आपको पता हो तो ब्रेगोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट में फ़र्क होता है कि उनमें डोमिनेंट स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, वेस्क्यूलर नॉन वेस्क्यूलर। जो गिफन है, जो ब्रेगोफाइट्स हैं नॉन वेस्क्यूलर हैं, उनका गैमेटोफाइट होता है इंडिपेंडेंट, मतलब कि डोमिनेंट स्टेज का।
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा क्योंकि गैमेटोफाइट ऑफ वन प्रोथैलस कहलाता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये डोमिनेंट स्टेज होती है इसकी। इन है सेल ऑर्गेनील मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। सो अगर आपको पता हो तो ऑर्गेनील जो पेरियोक्सोसोम है वो कंसर्न होती है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में। यहाँ तक कि बुक लाइन ये भी है कि हाफ ऑफ द जो एल्कोहल है वो डिटॉक्सिफाई होता है थ्रू द पेरियोक्सोसोम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। सी एमसीक्यू नंबर 14 है द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज। सो आपको पता होना चाहिए ज़ीरोफाइट, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ये कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो सी वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। ज़ीरोफाइट्स ड्राई डीप हिल्स में होते हैं, स्टेप हिल जिनको हम कहते हैं। मेसोफाइट्स मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं और जो सॉल्ट मार्शेस एरियाज में होते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 15 है गुटेशन अकर्स थ्रू। सो ट्रांसपायरेशन और गुटेशन होता है। ट्रांसपायरेशन होता है वाटर एवोपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जबकि वाटर एवोपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वो होता है गुटेशन। ये अकर होता है थ्रू हाइड्रोथोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज नोन एज। सो इसको हम कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे। अगर आपने पढ़ा हो शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, सो वो होता है फोटोपरेडिज्म। इसमें इंडक्शन होती है फ्लावरिंग की इन रिस्पॉन्स टू कि वो ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, कम लाइट चाहिए होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोटोपरेडिज्म है, सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पार्ट 2 की। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ये सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।